हम जितना इस यूनिवर्स को समझने का दावा करते हैं, नेचर हमें उतना ही पीछे धकेलती है। बट कहाँ? अंधकार में, आई मीन डार्कनेस। बट किस चीज का डार्कनेस? द डार्कनेस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। जिस तरह हम इस यूनिवर्स को समझने का दावा करते हैं, शायद वो काफी नहीं है इस नेचर को समझने के लिए। आई मीन जब भी हम इस यूनिवर्स की बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर अपनी तोड़ देती है। आई मीन अपनी दम तोड़ देती है। उनमें से कुछ बड़े मिस्ट्रीज हैं, लाइक इस यूनिवर्स का शुरुआत कैसे हुआ, क्या टाइम का भी शुरुआत यूनिवर्स की शुरुआत से ही हुआ, या उससे पहले भी टाइम एग्जिस्ट करता था, या इस यूनिवर्स का एक्सपांशन कैसे हुआ। छोड़ो ये सब बातें, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। What is dark energy? In 1915 जब आइंस्टाइन ने अपनी दूसरी रिसर्च पेपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टर्म या कॉन्सेप्ट को ऐड किया जो वो नहीं कर पाए थे इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशन ऑफ जनरल रिलेटिविटी में एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कॉल्ड कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों में से ज़्यादातर को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन ने खुद बाद में इस टर्म को अपने फील्ड इक्वेशन से ही बाहर निकाल दिया। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, या तुम कह लो वैक्यूम एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को ऐड इसलिए किया था क्योंकि आइंस्टाइन मानते थे इस एम्प्टी स्पेस की खुद की एक अपनी प्रॉपर्टीज होती है कॉल्ड वैक्यूम एनर्जी, जो सीधा सीधा प्रिडिक्ट कर रही थी प्रेजेंस ऑफ डार्क एनर्जी का, या ये वैक्यूम एनर्जी डार्क एनर्जी था। बट आइंस्टाइन ने उस समय इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। बट इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि आइंस्टाइन ने अपनी पूरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा ही था यह मानकर कि यह यूनिवर्स स्टैटिक्स है, इस यूनिवर्स का एक्सपांशन नहीं हो रहा है। इसी के चलते उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को बाद में रिमूव कर दिया, जो स्टैटिक्स यूनिवर्स के साथ फिक्स बैठ रही थी। बट इसके कुछ ही सालों के बाद, आई मीन इन 1929 को, जब एडविन हबल ने टेलीस्कोप से इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि इस यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है। बट क्यों हो रहा है ये पता नहीं, जिससे आइंस्टाइन की ये सोच कि यह यूनिवर्स स्टैटिक है इससे गलत प्रूफ हो गया, जिससे आइंस्टाइन को अपनी गलती रियलाइज हुआ। बट हम अभी भी ये नहीं जानते थे कि इस यूनिवर्स का एक्सपांशन क्यों हो रहा है। फिर टाइम शिफ्ट होता है इन 1990s, जब साइंटिस्टों ने दूर के सुपरनोवा के ब्राइटनेस को ऑब्जर्व किया और उसके ब्राइटनेस से उसकी दूरी को मेजर किया और उसे कंपेयर किया गया उसकी खुद की गैलेक्सी के रेडशिफ्ट से। ये रेडशिफ्ट क्या होता है? फिर ये रेडशिफ्ट डॉपलर इफेक्ट से क्रिएट होता है। डॉपलर इफेक्ट अप्लाई तब होता है जब कोई सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ साउंड हमसे दूर या पास आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है या हमारे पास आ रही है, जिससे उस गैलेक्सी से जो लाइट इमिट हो रही है उसके वेवलेंथ डिपेंड करते हैं उसके दूर या पास होने पर। अगर वह सोर्स हमसे दूर जा रही है तो उसके वेवलेंथ लार्ज होंगे कंपेयर टू जो सोर्स हमारे पास आ रही है। और हम ये जानते हैं कि हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो जो दूर के गैलेक्सीज है वो थोड़े थोड़े रेडिश दिखाई देते हैं, जिसके वेवलेंथ रेड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं वैसे। तो इससे साइंटिस्टों ने पता लगाया यूनिवर्स का एक्सपांशन का, जबकि इससे पहले हम मानते थे कि एक दिन यह यूनिवर्स की हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपने ग्रेविटी के कारण कोलैप्स कर जाएंगी और एक सिंगुलैरिटी पॉइंट में समा जाएगी। इस इवेंट को कहा गया द बिग क्रंच, जिसे मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो में डिस्कस किया। जब ये बिग क्रंच हाइपोथेसिस गलत साबित हो गई, तब हमने ये अनुमान लगाया कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स के हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, जिसके कारण इस यूनिवर्स की हर एक चीज हमसे दूर जा रही है, जिसे हमने नाम दिया डार्क एनर्जी का। साइंटिस्टों के हिसाब से इस यूनिवर्स की 75% डार्क एनर्जी और 20% डार्क मैटर स्पेस कवर किया, और बाकी के 5% में सभी एलिमेंट आते हैं। बट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी या हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, क्योंकि हम अभी भी यह नहीं पता लगा पाए हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डार्क एनर्जी। ये मॉडर्न डे के सबसे हॉट टॉपिक है रिसर्च में, जो अभी भी इस पे काम चल रहा है। आई होप कि हम इसे जल्दी सॉल्व कर ले, ताकि हमें इस यूनिवर्स को अच्छी तरह से समझने में मदद मिले, हमें इस यूनिवर्स के एक नया पॉइंट ऑफ मिले इस यूनिवर्स को समझने